गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस स्ट्रैटेजी में हम लोग कैलेंडर्स को कैसे सेफली किया जा सकता है और किया जाता है वो हम लोग सीखने वाले हैं। अभी तक अगर आप कैलेंडर्स को इस तरीके से करते हैं जो वो मतलब बहुत लोग हम देखे हैं कैलेंडर्स को ऐसे करते हैं, इतना एग्रेसिव तरीके से करते हैं कि वो ऑप्शन बाइंग बन जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। कैलेंडर्स बहुत लोग इतने एग्रेसिव करते हैं कि वो ऑप्शन बाइंग बन जाता है एंड इसीलिए उसमें लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना पॉसिबल नहीं होता या कंसिस्टेंटली उस स्ट्रैटेजी को करना भी पॉसिबल नहीं होता। देखने में डेफिनेटली अच्छा लगेगा लेकिन वो करने लायक नहीं होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिर कैलेंडर्स में किस तरीके के स्ट्रैटेजीज करने लायक होते हैं एंड एक मंथली स्ट्रैटेजी भी हम लोग देखेंगे कि हाँ, उस बेसिस पे हम लोग कैसे एक मंथली स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी में स्टार्ट करेंगे एंड बेसिकली जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं कॉन्सेप्ट। तो एग्जांपल हम लेते हैं कि आप लोग कैलेंडर्स जो है वो बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग एक आयरन फ्लाई बना देते हैं करंट एक्सपायरी का एंड जो नेक्स्ट जो हमारा बाइंग लेग है उसको हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी कर देते हैं। ठीक है, ऐसे भी काफ़ी लोग करते हैं। तो हम बेसिक सा सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं दिखाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक कैलेंडर स्ट्रैटेजी बन गया। अब इसमें हम अगर बोलते हैं कि सेफ़ है या रिस्की है, तो सेफ़ एंड रिस्की किस मेट्रिक्स पे हम लोग डिफाइन करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर्स में आपको एक चीज़ पता होगा कि डेबिट ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड हम स्टार्टिंग में बोले हैं कि कैलेंडर्स को इतना एग्रेसिव मत करो कि वो ऑप्शन बाइंग बन जाए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा डेबिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है एंड क्रेडिट जो है वो हमारा बहुत कम है, तो इससे क्या होगा कि विक्स के बढ़ने से, जो हमारा विक्स है, विक्स के इंक्रीज होने से डेबिट में हमको प्रॉफिट बहुत अच्छा आएगा एंड विक्स के डिक्रीज होने से डेबिट में बहुत अच्छा लॉस आएगा। ठीक है, एंड हमारा डेबिट का एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा है अगर, तो विक्स के गिरने पे हमको मैक्सिमम टाइम जो है वो लॉस ही होगा। एंड आपको ये भी पता होगा कि विक्स जो है वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि ज़्यादातर वो गिरता ही है। ठीक है, एक आपको डेटा हम दिखाते हैं, विक्स का थोड़ा सा हम डेटा दिखाते हैं। 2011 से लेके और 2025 तक हम इसमें डेटा जो है वो एनालाइज किए हैं एंड उसके बेसिस पे हम एक चीज़ आपको दिखाते हैं जिसमें हम लोग चैट जीपीटी पे हम लोग पूछे थे कि ये पर्टिकुलर डेटा सेट है, इसमें 2011 से लेके एंड 2025 तक का विक्स का डेटा है। इसमें हम लोग पूछे थे कि एक बात बताओ जिसमें हमको ग्रीन डे जो है, मतलब विक्स जो है वो डेली कैंडल पे कितना टाइम्स ग्रीन कैंडल क्लोज होता है एंड कितना टाइम्स रेड कैंडल क्लोज होता है। ठीक है, इससे हमको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग 2021 से लेके 2025 तक का डेटा शेयर किए, उससे हमको पता चला कि 47% ऑफ द टाइम जो विक्स है वो ग्रीन में क्लोज होता है एंड 52% ऑफ द टाइम विक्स जो है वो रेड में क्लोज होता है। तो ऑलमोस्ट 50-50 है, लेकिन थोड़ा सा जो रेड है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो एवरेज परसेंटेज हम पूछें कि जब ग्रीन होता है तो कितना एवरेज क्लोजिंग होता है एंड रेड होता है तो कितना एवरेज होता है, तो उसमें हमको पता चला कि ग्रीन डेज में ऑलमोस्ट 4% के आसपास इंक्रीज होता है एंड रेड डेज में ऑलमोस्ट 3.4% के आसपास इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो ये डेटा 4 साल का जो 4 साल का डेटा था, तो सोचे कि ये डेटा जो है इनफ नहीं होगा, तो हम 2011 से लेके और 2025 तक का डेटा फिल किए, उसमें भी ऑलमोस्ट जो है वो सेम रिटर्न आया। ठीक है, मतलब सेम रिजल्ट आया कि 52 से 53% टाइम जो हमारा विक्स है वो डिक्लाइन करता है एंड 47% ऑफ द टाइम जो है वो इंक्लाइन करता है। तो इतना हमको समझ आ गया कि जो विक्स क्रैश होता है वो 52% ऑफ द टाइम होता है एंड विक्स जो इंक्रीज होता है वो 47% ऑफ द टाइम होता है। ठीक है, एंड अगर आप जो हमारे क्रैशेज हुए मार्केट में, जैसे 2020 क्रैश हुआ था तो उसमें बहुत अच्छा खासा विक्स बढ़ता है, तो अगर उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो जो हमारा 4% का एवरेज गेन आया था विक्स के ग्रीन डेज में, वो ऑलमोस्ट 3% या 2% भी हो सकता है। तो इससे हमको क्या समझ आता है कि ज़्यादा टाइम हमारा विक्स जो है वो क्रैश ही करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग डेबिट पे ज़्यादा ध्यान देंगे,
डेबिट पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम लोग इसको सस्टेनेबल नहीं बना पाएंगे या कंसिस्टेंटली हर वीक में या हर मंथ में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये एक कंडीशनल स्ट्रैटेजी बन जाएगा, ठीक है। एंड ज़्यादातर यूट्यूब स्ट्रैटेजी जो है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही प्रॉफिटेबल हैं, उसको हमेशा नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये ध्यान समझिएगा। मैक्सिमम 99% वीडियो जो है वो स्ट्रैटेजी जो है जो यूट्यूब पे है वो सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल स्ट्रैटेजीज हैं, जिसको सिर्फ पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड के लिए या कोई पर्टिकुलर कंडीशन में किया जा सकता है प्रॉफिटेबल, एंड बाकी के कंडीशन में वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ आता है कि हम लोग को कंडीशनल चीज़ पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। एंड ज़्यादा डेबिट वाला जो कैलेंडर स्प्रेड्स होते हैं उसमें हम लोग अगर करना चाहें तो जब विक्स 10 से 12 के बीच में हो तब कर सकते हैं, ठीक है। एंड जब तक 12 के आसपास है और जब तक 15 या 18 पर नहीं चला जाता तब तक हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑलवेज जो है वो नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग को डेबिट जो है वो थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक आयरन काउंटर बनाते हैं एंड जो बाइंग लेग है हमारा उसको हम लोग कैलेंडर कर देते हैं, ठीक है। बाइंग लेग को कैलेंडर कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग कैलेंडर बना दिए, ठीक है। एंड इसमें हम लोग चेक करेंगे कि विक्स के 20% क्रैश होने पे क्या लॉस होगा, तो हमारा 2.8% हो जाएगा। तो इस तरीके के स्ट्रैटेजीज में डेबिट ज़्यादा होते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग का जो साइकोलॉजी है वो ख़राब होता है, लॉसेस जो है वो अचानक से आ जाते हैं, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, ठीक है। एंड इसी रीज़न से ये सारे स्ट्रैटेजी जो है वो कंसिस्टेंटली नहीं किया जा सकता एंड सस्टेनेबल तरीके से नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये वीडियो में सीखेंगे कि कैसे कैलेंडर्स को सेफली किया जा सकता है। एंड आज जो आप लोग सीखेंगे इस वीडियो में, ये चीज़ आप किसी भी कैलेंडर स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हैं उसको सेफ बनाने के लिए। सिंपल बात है। तो सेफ बनाने के लिए सिंपल सा लॉजिक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो डेबिट है डेबिट को कम कर देंगे, ठीक है। डेबिट को जैसे ही हम लोग कम करेंगे तो हमारा विक्स डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, एंड विक्स डिपेंडेंसी कम हो जाएगा तो वो सस्टेनेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्लस हमको एक एडजस्टमेंट का रूल चाहिए, ठीक है, तो हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, पहले एक जो है वो स्ट्रैडल जो है वो सेल कर देते हैं एंड विक्स के डिपेंडेंसी को कम करने के लिए डेबिट को कम करना पड़ेगा कैलेंडर्स में जो नेक्स्ट एक्सपायरी में हम लोग बाई करने वाले हैं। एंड डेबिट को कम करने के लिए हम लोग को ऐसा प्रीमियम चूज़ करना पड़ेगा जिससे ज़्यादा हमको फ़र्क ना पड़े 5-10% के विक्स के मूवमेंट पे या 20% पे भी, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा रूल क्या रहेगा कि जितने प्रीमियम का हम लोग सेल किए हैं प्रीमियम, उससे हम लोग ऑलमोस्ट हाफ में बाई करेंगे फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी, ठीक है। तो अगर 350 का सेल किए हैं कॉल में तो हम लोग 150 को आसपास बाई करेंगे। एंड पुट में भी 350 के आसपास, सॉरी पुट में 300 के आसपास है तो हम लोग 150 के आसपास यहाँ पे भी बाई कर लेंगे, ठीक है। 146 के आसपास है। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कि क्या अब इसमें विक्स डिपेंडेंसी है हमारा। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग का 20% का विक्स इंक्रीज हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट है 0.9%, एंड अगर हमारा 20% का डिक्रीज हो जाता है तो हमारा लॉस है 0.1%। डिफरेंस समझिएगा, पहले हम लोग जो किए थे उसमें क्या होता था, 3% का लॉस हो जाता था हमारा 20% के विक्स डिक्लाइन पे, एंड इंक्लाइन पे हमको 3% का प्रॉफिट होता था। अभी हम लोग सिर्फ एक छोटा सा चेंज करने से लॉस जो है वो 0 हो गया, लॉस एक भी नहीं है विथ 20% विक्स डिक्लाइन। लेकिन विक्स अगर बढ़ता है तो वो हमारे फेवर में हल्का फुल्का काम करेगा, ठीक है। तो बढ़ रहा है तो हल्का फुल्का फेवर में काम कर रहा है, एंड घट रहा है तो हमको लॉस नहीं दे रहा है। इसका रीज़न क्या है कि क्रेडिट ज़्यादा होने के कारण विक्स जो डिक्लाइन कर रहा है, तो डिक्लाइन में जो हमको सेलिंग में हमको क्रेडिट मिल रहा है, जो डीके मिल रहा है, वो हमारे बाइंग के डीके से काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हमको लॉसेज नहीं हो रहा है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो आई गेस इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें एडजस्टमेंट क्या होगा, इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, इसमें प्रॉफिट क्या होगा, इसको नो लॉस कैसे बनाएंगे, ये चीज़ हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि
डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक जो है वो हमारा वर्कशॉप का है। वर्कशॉप में हम लोग 10 से 12 स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं एंड उसमें एक दो स्ट्रैटेजी जो है वो लाइफ टाइम के लिए मास्टर करने का ट्राई करते हैं। इसमें 90% 95% हमारा फोकस जो है बोल सकते हैं 100% फोकस पोजीशन स्ट्रैटेजीज पे होते हैं। हम लोग इंट्राडे जो है वो लास्ट 6 to 12 मंथ से हम लोग इंट्राडेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पोजिशनल स्ट्रैटेजी जो है वो सस्टेनेबल होते हैं एंड सस्टेनेबल चीज़ पे हम लोग टाइम देंगे तो हम लोग को लॉन्ग टर्म में काफ़ी उसमें मदद मिलता है। ठीक है, तो 1 से 2 स्ट्रैटेजीज हम लोग सीखते हैं लॉन्ग टर्म करनी है, 1 से 2 स्ट्रैटेजी मास्टर करते हैं एंड इसके बारे में डिटेल में जो है वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट लिंक को चेकआउट कर सकते हैं एंड डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को सिंपल क्या करना है, जब भी ये सेलिंग प्रीमियम हाफ हो जाए, ठीक है, जब भी ये सेलिंग प्रीमियम हाफ हो जाए तो हम लोग को पूरे चीज़ों को एग्जिट कर देना है, चारों लेग एग्जिट कर देना है एंड अगेन से एक स्ट्रैडल बाय सेल करना है एंड अगेन हाफ हमको बाई करना है फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी। सिंपल, हम लोग को रोल करना है। ठीक है, कैलेंडर्स में ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर्स में अगर आप चाह रहे हैं कि कैलेंडर्स में ये सेल करके ये बाई करके लॉस को कम कर दें, कैलेंडर्स में इस तरीके का एडजस्टमेंट नहीं होता है एंड अगर आप करते भी हैं तो वो वर्स्ट बनते जाता है। ठीक है, तो कैलेंडर्स का बेस्ट तरीका होता है रोल करना। ठीक है, अगर हम कैलेंडर्स में एडजस्टमेंट करना चाहते ही हैं तो हम उसको रोल अगर कर दें तो वो एक बेटर एडजस्टमेंट होता है कंपेयर टू कुछ सेल करके कुछ बाई करके एडजस्टमेंट करना। ठीक है, सिंपल बात है, कुछ सेल करके कुछ बाई करके वो करंट एक्सपायरी में होता है, वो कैलेंडर में नहीं होता। कैलेंडर में अगर आप करेंगे तो वो वॉश बनते जाएगा, आपका पे ऑफ खराब होते जाएगा, आपका लॉस बढ़ते जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो क्या क्या रूल है हमारा, ये जो प्रीमियम है 300 का और 350 का, इसमें से कोई भी हाफ हो जाता है, चारों लेग एग्जिट मारेंगे एंड न्यू लेग हम लोग बना देंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन, अगर हमारा दोनों लेग जो है वो मतलब जनरली ब्रेक इवन के आने तक दोनों में से एक हाफ हो जाता है, लेकिन सपोज नहीं होता है, ठीक है, तो भी ब्रेक इवन पर हम लोग एग्जिट करेंगे सबको एंड न्यू हम लोग बना देंगे। ठीक है, एंड पूरे मंथ हमको यही चीज़ जो है वो करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ब्रेक इवन का अलर्ट लगा कर सकते हैं, इसमें हम लोग प्रीमियम पे अलर्ट लगा के कर सकते हैं एंड हमारा विक्स डिपेंडेंसी काफ़ी कम है तो हम लोग को जो इसमें रिस्क है या इसमें एग्रेसिवनेस है वो भी काफ़ी कम होगा। ठीक है, एंड ओवरनाइट में हम लोग ऑलवेज जो है वो एक हेज लेके जाएंगे ताकि हमको ओवरनाइट में कोई भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन से बड़ा हमको लॉस ना हो। ठीक है, सिंपल है। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेंडिंग मंथ में भी हम लोग बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, मार्च जैसे अभी ट्रेंडिंग मंथ था तो पहले एक डिसेंट मतलब अगस्त में क्या था कि अगस्त हम चूज़ करते हैं, रीज़न ये है कि इसमें हम लोग सारे कंडीशन मतलब सारे सिनेरियोज हमको इसमें देखने को मिल गया था, इसीलिए अगस्त हम चूज़ करते हैं मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज में। एंड मार्च में भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि मार्च काफ़ी ट्रेंडिंग था एंड काफ़ी टफ था फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो हमको दोनों में से हाफ जब हो तब कुछ करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना। ठीक है, एंड एंड ऑफ द डे में हमको हेज जो है वो डेफिनेटली लेके चलना है। ठीक है, अब जो हम लोग हेज लेंगे, हेज हम लोग लेने वाले हैं जैसे अभी हमारा ऑलमोस्ट 350 से 200 हो गया, लेकिन अभी तक डबल नहीं, सॉरी हाफ नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। हेज जो है हेज हम लोग 200 पॉइंट दूर जो है वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो 300 से 200 पॉइंट दूर हो गया हमारा ये एंड इधर से हमारा 200 पॉइंट हो गया हमारा ये। ठीक है, तो हम लोग इसमें हेज ले लिए। इससे क्या होगा कि कम से कम गैप डाउन या गैप अप होता है तो हमारा एमटीएम जो है वो ज़्यादा लॉस में ना जाए। ठीक है, अभी पे ऑफ कुछ भी दिख रहा हो, ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मूवमेंट 1 तारीख को बहुत ज़्यादा हो गया एंड इसको इस मंथ को चूज़ करने का यही मेरा मोटिव था कि इसमें सारे चीज़ें को हम लोग एक ही बार में डिस्कस कर लें। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग ओपन करते हैं एंड ये गैप डाउन हो गया। ठीक है, तो यही फ़ायदा होता है कि हम लोग इस हेजेस को लेने से यही हमको फ़ायदा होता है। ठीक है, अब गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन में क्या करना है, हम लोग जो लेग्स लेके चल रहे हैं उसको तो एग्जिट करेंगे ही, लेकिन ये जो 342 था क्या ये हाफ हो गया, डेफिनेटली, तो सब चीज़ों को हम लोग एग्जिट कर देंगे। ठीक है, सबको हम लोग एग्जिट कर देंगे एंड हम लोग अगेन एक सेल कर देंगे। क्यों हम लोग सब कुछ एग्जिट किए, क्योंकि हमारा एक प्रीमियम जो है वो हाफ हो गया था। ठीक है, अब हमारा कॉल साइड में 400 का है, मतलब ऑलमोस्ट 200 के आसपास हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, एंड 200 के आसपास हमको नहीं मिल रहा है तो 228 बाई कर लेंगे एंड पुट साइड में हमको 374 है ऑलमोस्ट, तो हम लोग यहाँ पे 200 से थोड़ा सा कम हम लोग बाई करेंगे विच इज़ 180 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो अभी हमारा प्रॉफिट जो है वो 2.6% चल रहा है। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 4% का रखना है, क्योंकि ये मंथली स्ट्रैटेजी है। मतलब 4% या 5%, ठीक है, 4 से 5 के बीच में हमको लॉस हो जाता है तो हम लोग इसमें उस पर्टिकुलर मंथ में एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी हमको करना था, अलग अलग चीज़ें हम लोग बहुत कुछ किए, अगर फिर भी हमको 4 से 5% लॉस आ गया तो वो एक ऐसा मंथ होगा जो रेयरेस्ट मंथ होगा एंड वो टफेस्ट मंथ होगा, ठीक है। एंड उसमें हम लोग अगर लॉस बुक करते हैं तो उसमें हमको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। प्लस इसमें टारगेट का हम बात करें तो 4 से 5%, अगर जैसे देखिए इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग उसको टारगेट करना नहीं है, ठीक है। मिल सकता है एक्सपायरी तक, मिल सकता है, लेकिन हमको टारगेट करना नहीं है। 5% के ऊपर जैसे ही हमको प्रॉफिट होगा हम लोग उसको नो लॉस बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। नो लॉस कैसे बनाना है वो भी दिखाएंगे आपको। एंड अगर कोई पर्सन है जो थोड़ा कंजर्वेटिव जाता है तो वो इसमें 3% का स्टॉप लॉस, 3% का टारगेट या 3% के बाद ट्रेलिंग, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब सेम जब 400 हाफ हो जाए या 374 हाफ हो जाए तब हम लोग उसमें कुछ करेंगे, अदरवाइज हमको इसमें कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 346, 284, ठीक है। तो 2-4 दिन में ही 4.8% का प्रॉफिट हो गया। ये अनएक्सपेक्टेड था इस मंथ में हमको 20, इससे पहले इस मंथ में हम ट्राई नहीं किए थे, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल, ठीक है। तो अभी हेज जो है हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हेज हमसे मिस होता है तो वो इसलिए होगा क्योंकि हेज लेने और एग्जिट करने में टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको बैक टेस्ट करेंगे तो विथ हेज ज़रूर करना है, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन में हमको लॉसेज नहीं लेना है, ठीक है। प्रॉफिट करना तो बात का है, लॉसेज पहले हमको नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक हेज वापस ले लेते हैं दिखाने के लिए आप लोग को, कि 1-2 बार ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ 200 पॉइंट हेज लेना है। ये याद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 200 पॉइंट हेज हम लोग ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं 5 मिनट से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेज को हम लोग एग्जिट करेंगे। हेज को यहाँ से एग्जिट किए एंड 318, 322, 289, 254, ठीक है। अगर ये हाफ नहीं होता है, उससे पहले हमको 20% भी दे देता है तो हमको ले लेना है, ठीक है। अब 7% के आसपास हो गया। 7% बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इसमें नो लॉस कैसे बनाना है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी जल्दी आ गया, तो ये हार्ड मंथ जो है वो नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एग्जिट करेंगे और नो लॉस बनाने का सिखाएंगे आपको। तो नो लॉस बनाने के लिए अगर हमारे लिए 4% इनफ है तो हम लोग 4% पे नो लॉस बना देंगे। अगर हमारे लिए 5% इनफ है तो हम लोग 5% बना देंगे। अगर 8 इनफ है तो 8 बना देंगे। तो वो हमारे इसमें हम कोई भी फिक्स रूल नहीं बना रहे हैं नो लॉस कब बनाना है, ठीक है। 5%, अगर 4 से 5% स्टॉप लॉस रखे हैं तो 5% से ज़्यादा हमको मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। उससे कम स्टॉप लॉस रखे हैं तो जितना स्टॉप लॉस है उससे ज़्यादा हमको प्रॉफिट कम से कम होना चाहिए ट्रेलिंग करने के लिए। तो नो लॉस बनाने का 2 तरीका। पहला तरीका कि जो कैलेंडर है उसको एग्जिट कर दो, एंड जो करंट एक्सपायरी में हम लोग जो सेल है करंट एक्सपायरी का ही बाई कर लो, ठीक है। 100 पॉइंट या 200 पॉइंट दूर बाई कर लो एंड इसको नो लॉस बना दो, ठीक है। अब इसमें अगर ये यहाँ एक्सपायर होता है तो चांसेस है कि प्रॉफिट थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इधर कहीं होता है तो हमको जो प्रॉफिट अभी हो रहा है उस पर हम लोग एग्जिट कर देंगे। तो ये हमारे पास अब इसमें कोई भी रिस्क का कोई रिस्क है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीका है नो लॉस बनाने का। थोड़ा सा एग्रेसिव आप जाना चाहते हैं तो हम लोग जो नो लॉस बनाए हैं उसका लेक्स जो है थोड़ा सा दूर कर सकते हैं, 200 पॉइंट दूर कर सकते हैं। तो 200 पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ एक्सपायर हो एंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट बढ़ जाए, 5,000 या 6,000 आ जाए पर लॉट, ठीक है, 10% के आसपास आ जाए। लेकिन जो नो लॉस है वो इसी लॉजिक पे हमारा होगा कि कैलेंडर बाई को एग्जिट करेंगे एंड करंट एक्सपायरी में बाई कर लेंगे, सिंपल। अब दूसरा तरीका जो थंबनेल में आप लोग देखे होंगे वो क्या तरीका है, वो ये तरीका है कि सेलिंग लेग को हम लोग एग्जिट कर दें, ठीक है। सेलिंग लेग को एग्जिट कर दें, ये तरीका काफ़ी एग्रेसिव है, ठीक है। एग्रेसिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये बीच में एक्सपायर करता है तो हमारा सारा प्रॉफिट जो है वो जा सकता है, ठीक है। अगर ये प्राइस अच्छा खासा मूव कर जाता है, ठीक है, मतलब
हमारा अभी जो प्रॉफिट चल रहा है उससे ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए प्राइस को 1% मूव करना है किसी भी साइड। अगर प्राइस एक्सपायरी तक 1% मूव कर जाता है एंड एक्सपायर कर जाता है किसी भी साइड में, तो वो हमको हमारे जो भी प्रॉफिट चल रहा है अभी 4600 उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। एंड 1% का मूवमेंट 18 दिन में बहुत अच्छा चांस है कि हो सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, टाइम याद रखेंगे। 12:52 है, 12:52 पे आके वापस से हम लोग अपने स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्टली एक्सपायरी को जाते हैं एंड चेक करते हैं कि कहाँ एक्सपायर हुआ है, ठीक है। तो एक्सपायर हुआ है हमारा ऑलमोस्ट अच्छा खासा दूर एक्सपायर हुआ है, 1% ऊपर से एक्सपायर हुआ है एंड हमारा 4600 का प्रॉफिट 5000 के आसपास जो है वो हुआ है, ठीक है। तो ये आपको समझा रहे थे कि अगर वहीं का वहीं एक्सपायर हो जाता है, जो कि चांसेस कम होता है, तब हमको जो प्रॉफिट हुआ है वो चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास इतना रिस्क कैपेबिलिटी है कि अगर मार्केट 2% भी ऊपर एक्सपायर हो या 3% भी ऊपर या नीचे एक्सपायर हो, तो हम लोग उस केस में अपने प्रॉफिट को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस रीज़न से हम लोग यहाँ पे रिस्क जो है वो ले सकते हैं, अगर तो हम लोग ले लेंगे, अगर नहीं ले सकते हैं तो फिर हम लोग जो अभी बताया है कि करंट एक्सपायरी वाला जैसे करना है आप लोग वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेथड आपको बता दिए नो लॉस बनाने का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चलो नेक्स्ट मतलब लास्ट तक इसमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को रूल समझना है, प्रॉफिट एंड लॉस तो बाद का बात है। हाफ हमको वेट करना है कि जो प्रीमियम्स है वो हाफ होना चाहिए, ठीक है। 267, 213, 206, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया, ठीक है। 198 हुआ, हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे एंड 29 अगस्त जो है 29 अगस्त को हम लोग वापस से स्ट्रैडल जो है वो हम लोग सेल कर देंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया होगा आई गेस, तो आई गेस कुछ ज़्यादा अच्छा खासा लर्निंग वाला कुछ वीडियो होता है तो थोड़ा बड़ा हो ही जाता है, ठीक है। तो आई गेस जो नेक्स्ट मतलब इसके बाद अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो इस पर्टिकुलर मंथ का चाहिए आपको बैक टेस्ट, तो हम उसका एक अलग जो है वीडियो बना देंगे, ठीक है। मतलब आप लोग सपोज कीजिए कि 5 लोग कमेंट करते हैं कि ये हमको मंथ का चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो हम पांचों को एक वीडियो में एक कंबाइन करके हम बना देंगे, ठीक है। तो पुट साइड में हम 122 का ले लिया आसपास एंड कॉल साइड में 276 का हाफ कितना होगा, लगभग 174 नहीं 124 भी हमारा चलेगा, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो हमारा वर्कशॉप है उस वर्कशॉप में हम लोग 10 से 12 स्ट्रैटेजीज़ में क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ इंक्लूड होता है। तो पहले हम लोग आयरन फ्लाई पढ़ते हैं वीकली का, ठीक है। एंड उसमें हम लोग इस तरीके के एडजस्टमेंट पढ़ते हैं जो किसी भी मार्केट कंडीशन में कोई भी हमको प्रॉब्लम ना हो एंड किसी भी मार्केट कंडीशन में हम लोग मार्केट को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँ अपने हाथ में विथ लिमिटेड रिस्क, ठीक है। मतलब रिस्क को बहुत लिमिट करके, ठीक है, हमारे हाथ से कभी भी वो छूटे ना, ठीक है। तो उस तरीके का एडजस्टमेंट हम लोग आयरन फ्लाई में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग सेम मंथली भी पढ़ते हैं आयरन फ्लाई, ठीक है, बैंक निफ्टी का। देन हम लोग एक निफ्टी का अनदर स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं मंथली। देन हम लोग 3 डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं वर्किंग पीपल के लिए सबसे बेस्ट। फिर डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हम लोग जो पढ़ते हैं वो वर्किंग पीपल के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। आप कुछ वीडियोज़ अगर पास्ट में मेरे नहीं देखे हैं तो देखिए, आपका माइंडसेट भी इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्शनल में डायरेक्शन फाइंड कैसे करना है वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं वीडियो में, वो भी हम आइडिया जो है वो देते हैं, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे अपना सिस्टम आप बना सकते हैं एंड उसको ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग और भी अदर स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं निफ्टी का, सेंसेक्स का वीकली एक लोग स्ट्रैटेजी जो है वो नया स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्शनल एक्सपायरी स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं क्योंकि सबसे उसमें कम रिस्क होता है एंड सबसे अच्छा रिवॉर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लीप्स पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है जो थीम है इस वर्कशॉप का वो ऐसा होने वाला है कि पहले आप जब एनरोल करेंगे तो आपको वीडियोस मिलेगा जिसमें कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रैटेजीज जो है वो पहले से रहेंगे। पहले आप वीडियोस देखेंगे, कंप्लीट करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे एंड जो भी डाउट्स आपके होंगे वो आप डाउट क्लासेस में क्लियर करेंगे, ठीक है। एंड एक एक पर्सन का एक एक डाउट, छोटा से छोटा डाउट जो है वो हम लोग डाउट क्लास में क्लियर करते हैं, ठीक है। डाउट क्लास इसी के लिए हम लोग डेडिकेटेड बनाए हैं एंड डाउट क्लास हर एक मंथ के गैप पे होते रहता है, ठीक है। एंड 1 साल तक आप लोग डाउट क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड साथ में हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें सारे लोग अभी तक जो जितने लोग भी अभी तक जुड़े हुए हैं सब लोग अब उसमें कम्युनिटी में है एंड डिस्कशन उसमें चलते रहता है रिलेटेड टू ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, एडजस्टमेंट, ठीक है, और सब कुछ।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ऑप्शन सेलिंग को लेके सीरियस हैं, तो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं न्यू फॉर दिस न्यू फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एंड कूपन जो है वो नेक्स्ट जैसे न्यू फाइनेंशियल स्टार्ट होता है तो 1 वीक के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर सीरियस होंगे तो डेफिनेटली इनरोल कर सकते हैं। एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो इतना हमको समझ में आ गया था, और हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट जाने का अब ट्राई हम लोग करेंगे। एंड आई गेस अदर जो मंथ्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, फिर कोई पूरा वीडियो देखेगा नहीं, ठीक है। तो इसी रीज़न से नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने का ट्राई करेंगे। आप लोग भी हेल्प कर सकते हैं कि कमेंट में बता सकते हैं कि कौन कौन से मंथ जो है वो बैक टेस्ट करें। हार्डेस्ट मंथ आप लोग बताइएगा, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 8.7% के आसपास हम लोग देते हैं। इस मंथ को हम लोग लगभग एंड करते हैं। ये हाफ जो है वो हो गया, सबको एग्जिट कर देंगे। एंड हम लोग यहाँ पे 29 अगस्त में वापस से क्या करेंगे, ऐट द मनी यहाँ पे हम लोग सेल कर देंगे, ठीक है। ऐट द मनी यहाँ पे हम लोग सेल कर दिए, प्लस यहाँ से 26 एक्सपायरी में लगभग हाफ, मतलब पुट का हाफ कितना होगा, 100 रुपये के आसपास। तो 100 रुपये का प्रीमियम हम लोग जो है वो चूज़ कर लेंगे, 105। एंड कॉल साइड में हमारा है वो 120 के आसपास हमको बाई करना है, तो 120 के आसपास हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं, ठीक है, 115 के आसपास। तो यहाँ से अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा थोड़ा जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट फिर से सेम हो गया, ठीक है। हेज हेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेज मिस मत कीजिएगा। हम मिस कर रहे हैं, थोड़ा उसमें टाइम बचता है। ये हाफ बहुत पहले हुआ था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एग्जिट करते हैं। एंड यहाँ से हम लोग करंट एक्सपायरी में एट द मनी यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे 170 का हाफ एंड 180 का हाफ, मतलब ऑलमोस्ट 85 रुपीज़ का हम लोग यहाँ पे पुट बाई करते हैं, ठीक है। 85, चलो 91 का मिल रहा है। एंड कॉल साइड में 185, मतलब 91 92 के आसपास हमको देखना है। तो 96 के आसपास है, तो यहाँ पर हम लोग 96 बाई कर लेते हैं। अगेन हाफ होगा, अगेन हम लोग एग्जिट करेंगे, एंड ये चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। एंड एक्सपायरी को आपको पता होगा, एक्सपायरी से 1 दिन पहले हम लोग हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे, एंड हाफ क्वांटिटी को ही हम लोग एक्सपायरी में होल्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्जिन हमारा बढ़े ना, इस रीज़न से। हाफ हो गया, ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ का आसपास हो गया। तो इसको हम लोग एग्जिट करेंगे, 10% के आसपास हमारा चल रहा है। करेंट एक्सपायरी में हम लोग वापस से आते हैं एंड यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। और पुट साइड में 120 रुपये का है, मतलब 62 के आसपास बाई करेंगे। एंड कॉल साइड में 220 का है, मतलब 110 के आसपास बाई करेंगे, ठीक है। एंड ऑफ द डे देखते हैं, हाफ नहीं हुआ है, ठीक है। मार्जिन धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है, फिर थोड़ा घट जा रहा है, ठीक है। तो हाफ के आसपास हो गया, तो यहाँ से हम लोग एग्ज़िट करेंगे। एंड देखते हैं हाफ कब हुआ, 50 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो मैक्सिमम चांस है हम लोग 10%, एंड इसके बाद हम लोग नो लॉस तो बना ही देंगे, लेकिन देखते हैं लास्ट तक इसको करके। लास्ट एक्सपायरी वाला रूल याद रखिएगा कि अगर हमारा एक्सपायरी कल है तो आज हमारा हाफ लॉट एग्जिट हो जाना चाहिए। एंड अगर हम लोग एक लॉट से ही कर रहे हैं तो हमारा फुल क्वांटिटी आज ही हमारा एग्जिट हो जाना चाहिए, चाहे कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस चल रहा हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग को मार्जिन इंक्रीज जो है वो नहीं होने देना। एंड मंथली कर रहे हैं तो हमको मैक्सिमम चांस है कि जो प्रॉफिट अचीव होना होगा वो हमारा तब तक हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। $9.5, ठीक है। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है ना, वो लोड, मतलब लोड जो है वो लोडिंग में लेट हो रहा है, ठीक है।
तो जैसे हम बाई कर रहे हैं लेट, तो इसीलिए लोडिंग में वो लेट हो रहा है, तो वो हम दिख जा रहा है पहले। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जा रहा। ठीक है, आई गेस तो एक्सपायरी है 29th को। अब फिर से एक बार हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन चलो आज एक्सपायरी है, आज इसको ख़त्म करते हैं। एंड ऑलमोस्ट 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 11% के आसपास जो है वो एक्सपायर हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी थोड़ा ट्राई कीजिएगा। एंड आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो एक साथ हम 5 महीने का एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बना के हम डाल देंगे। एंड कमेंट बताइएगा कि कैसा लगा आपको सेफ कैलेंडर्स को सेफली करने का जो अभी लर्निंग आप सीखे हैं, वो कैसा लगा। ठीक है, एंड कोई भी कैलेंडर स्ट्रैटेजी में इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उस कैलेंडर स्ट्रैटेजी को सेफ बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, उसके डेबिट को कम कर देना है एंड वो सेफ बन जाएगा। एंड अगर आप लोग सीरियस ऑप्शन सेलिंग को लेके, तो आप लोग वर्कशॉप में भी इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।